नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, नव संवत्सर का प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सभी माता रानी की पूजा अर्चना और सेवा के लिए तैयार हैं। मित्रों, नव संवत्सर का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का प्रारंभ दिनांक 22 मार्च बुधवार के दिन हो रहा है। बुधवार के दिन नवरात्र का जब शुभारंभ होता है तो माता रानी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर नौका पे सवार होकर आ रही है। नाव पे सवार होकर आ रही है। नाव पे सवार होने का जो फल होता है वह हम सबके लिए बहुत ही शुभकारी होने जा रहा है। जब मां नौका पे सवार होकर आती है तो वह पृथ्वीवासियों के लिए शुभकारी होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपदा की प्राप्ति भी होती है। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 6:10 से 7:15 तक का है। 1 घंटे का है। इस अवधि में कलश की स्थापना करना विशेष रूप से फलदायी होगा। मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि जो हैं पूरी हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूरे 9 के 9 दिन नवरात्रियां पूरी हैं। जिस वर्ष नवरात्रियां पूरी होती हैं उसका भी हमारे पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही वह शुभकारी होता है। घट स्थापन का शुभ मुहूर्त आपको बता दिया है। दूसरी नवरात्रि गुरुवार के दिन, तीसरी नवरात्रि शुक्रवार के दिन, चौथी नवरात्रि शनिवार को, पांचवी नवरात्रि रविवार को, छठी नवरात्रि सोमवार को, सातवीं मंगलवार को, आठवीं बुधवार को, नौवीं गुरुवार को, यानी अष्टमी जो है बुधवार के दिन है, नौवीं गुरुवार के दिन है। 29 और 30 तारीख को अष्टमी और नौवीं है। कुछ लोग अष्टमी के दिन पारायण करते हैं तो सप्तमी का व्रत लेते हैं और अष्टमी के दिन पारायण करते हैं। कुछ लोग जो नौमी पूजते हैं वो अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नौमी के दिन पारायण करते हैं। और कुछ लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं और दशमी के दिन पारायण करते हैं। सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा का पूजन विधि विधान के साथ प्रेम के साथ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो हमें धन की भी आवश्यकता होती है, विद्या बुद्धि की आवश्यकता होती है और साथ ही शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो इन नवरात्रियों में हम माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का पूजन विशेष रूप से हम करते हैं। मित्रों, जब हम नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें
स्त्री जाति का विशेष रूप से मान सम्मान अपने जीवन में बनाए रखना है। स्त्री जाति का मान सम्मान करने से ये तीनों देवियाँ हम पे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि स्त्री जाति को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना है। आप सब लोग नवरात्रियों में अपने घर को भी सजाएं, हमेशा सुबह शाम दीप जलाएं, हो सके तो अखंड दीप जलाएं और उस दीपक की सुबह शाम देख रेख भी करें, वह बुझ ना पाए। और जब दीपक की ज्योत अच्छी जलती है तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा निरंतर रहती है, यह उसका द्योतक है। और जब अखंड दीप बुझ जाता है या उसकी लौ कमजोर पड़ जाती है तो उसका फल हमारे लिए अशुभकारी हो सकता है, यह उसका द्योतक भी है। इसलिए हमें सही तरीके से अखंड दीपक जलाना चाहिए। यदि हम उसकी देख रेख नहीं कर सकते हैं तो हमें अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, खुशी के साथ इस नवरात्र का स्वागत करें, नए संवत्सर का स्वागत करें, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। हिंदू बहुत स्थानों पर इस संवत्सर का स्वागत करते हैं और अपने अपने घरों में नई ध्वजाओं का आरोहण करते हैं, घरों पर ध्वजा लगाते हैं, भगवा ध्वजा भी लगाते हैं तथा अन्य कलर के ध्वजाओं को भी अपने अपने घरों में लगाते हैं। बहुत सारे लोग ओम जिस ध्वजा पे लिखा होता है उसको लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं माता देवी की, दुर्गा देवी की प्रतिमा वाली ध्वजा को भी अपने अपने घरों में लगाते हैं। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और घर के सभी लोगों को शक्ति की प्राप्ति होती है। तो देर किस बात की है, सब लोग नव संवत्सर प्रतिपदा के दिन अपने अपने घरों में ध्वजारोहण करेंगे और माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माँ दुर्गा का स्वागत करने के लिए अभी से घर की साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई और तथा जो भी सामान व्रत इत्यादि में आपको चाहिए उसको लेने के लिए अब आप सब लोग तैयारी कर लें। साथ ही इस नवरात्र में, जिसे चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, तो काशीपुर में विशेष रूप से चैती मेले का भी आयोजन होता है। चैती मेला ग्राउंड में मेला लगता है, बहुत दूर दूर से दुकान लेकर के लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए भी यहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों की कुल देवी माता बाला सुंदरी को माना जाता है, तो अपनी कुल देवी के दर्शनार्थ भी लोग बहुत दूर दूर से काशीपुर में आते हैं। इन नवरात्रियों में माँ बाला सुंदरी का सेवा करने में तत्पर रहते हैं। माता बाला सुंदरी की शक्ति तथा माता बाला सुंदरी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। भक्त लोग उनके दर्शनार्थ नारियल, चुनरी, बतासे इत्यादि प्रसाद लेकर के माता को अर्पित करते हैं तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन सरकार के द्वारा भी होता है, साथ ही पंडा परिवार के द्वारा भी इस
मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन चैती मंदिर में, बाला सुंदरी मंदिर में ध्वजारोहण किया जाता है, मेले का शुभारंभ हो जाता है। और अष्टमी के दिन माता पंडा मोहल्ले से, काशीपुर में पंडा मोहल्ले से चैती मेला ग्राउंड में जो बाला सुंदरी का मंदिर है वहाँ पे पहुँचती हैं और भक्तों के दर्शनार्थ वहाँ पे रहती हैं। तो हमारे जितने भी मित्रगण इसे देख रहे हैं वो सब माता के दर्शनों के लिए आएंगे और माता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस नवरात्रि में विशेष रूप से हमें अपने माता पिता बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखना है तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा भी हमें करनी है तथा विशेष रूप से माता के भजनों का आयोजन भी घर में होना चाहिए। सुबह शाम घर में संकीर्तन होना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और हम सब लोगों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।